This conference will now be recorded. Welcome, Charul. Good evening, sir. Just give your attendance. Good evening. Everyone, please give your attendance by typing hi, or you can write only P also. P for present. Screen is visible to everyone? Yes, sir. Can you see the screen? Okay, what is written on the screen? Welcome. Welcome screen, okay. Good. So, seven members are in. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, are you ready with your book copy and pen? Do you have all the Yes, things? sir. Okay. Charul, Anubhav, you didn't submit your homework question, beta? Exercise 6.3. Sir, I have done today. I'll. Okay, submit it by So tomorrow. मैंने Don't worry. नहीं मैं आज Sir, ही I'm out of time. हाँ, एक एक करके बोलो. मैं अभी हाँ, भेज चारुल दूंगी. हाँ, ठीक है. अनुभव, लगता है अनुभव से हमारा संपर्क टूट गया है. सर मैं सिटी में नहीं हूँ, बाहर हूँ. अच्छा, आप बाहर हो. चलो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है. लेकिन क्लास तो अटेंड करोगे ना अभी? हाँ सर. पुलकित लेफ्ट. अरे पुलकित कहाँ चले गए? ओके. आज का भी टॉपिक सेम है, टेंजेंट नॉर्मल. ये आपको कुछ स्क्रीन में शो करते जा रहा हूँ. स्टार्टिंग में आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना होगा, तो कॉपी वगैरह लेके बैठिए और जो भी आपका आंसर है उसको आप स्क्रीन पे टाइप कर सकते हो. पर्सनल चैट में टाइप करिए जो भी टाइप करेंगे. टॉपिक के बारे में डिटेल आपको बता दिया. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स टेंजेंट इन नॉर्मल, डे 2 है आज. कल की क्लासेस एज यूजुअल 10 o'clock मॉर्निंग होगी. बेटा ये कुछ जो हमने लास्ट टाइम किया था उसका एक जस्ट क्विक रिवीजन है. अगर आपके पास कॉपी है तो नोट कर लीजिए. फॉर्मूले कॉन्सेप्ट सबको बताया था. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, दोनों आप नोट कर लीजिए कॉपी में फॉर्मूले. अगर आपने लिखा नहीं है तो लिख भी लिया तो भी नोट कर लीजिए, जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए. जस्ट राइट इट वंस इन योर कॉपी एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है. डन, लिख लिया सबने? वेलकम करण, यू आर लेट. यस सर, वो थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया. नहीं भैया, 5 मिनट जल्दी आ जाया करो, ठीक है? लेट बस मत हुआ करो. क्लास देखो चालू हो गई. फॉर्मूला जल्दी से नोट कर लो. ठीक है सर. एकदम जो टाइम बताया डॉट उस टाइम पे स्टार्ट होगा और उसी टाइम पे खत्म होगा जो टाइम बताया, ठीक है? तो ना ज्यादा पढ़ाएंगे ना कम पढ़ाएंगे, बिल्कुल. ओके, फॉर्मूला जल्दी से नोट कर लीजिए, सबको पता है. कौन सा फॉर्मूला सर? स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है क्या? हाँ दिख तो रहा है सर. बस वही नोट करना है. ठीक सर. Charul, would you like to explain the equation of normal? Equation of normal explain करोगे बेटा, ऐसा क्यों लिखा है? हाँ सर, नॉर्मल मतलब क्या होता है कि वो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी, तो इसलिए वो -1 अपॉन, क्योंकि हमको पता है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है.
तो फिर इसीलिए जब हम उसका dy अपॉन dx निकालते हैं तो जब हम हाँ। नॉर्मल के बारे में बात करते हैं तो वो -1 अपॉन dy अपॉन dx हो जाता है। Okay, very good. Fantastic. Okay, let's see the next slide now. Welcome Pratham Rathore, you are also late. बेटा लास्ट डे हमने कुछ किया था उसी के बेसिस पे जस्ट वार्म अप एक्सरसाइज है, तो एक एक करके आपको क्वेश्चन दूंगा, हार्डली 5 मिनट का टाइम लेंगे और जो जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको बोलते जाऊंगा आपको वो मैसेज पे टाइप करते जाना है, ठीक है? सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. ये आपका पहला क्वेश्चन है, सबको दिखा क्या? क्वेश्चन विजिबल है? Pratham, read the question. Pratham Rathore, are you there? Can you hear me? Pratham Rathore. The line y is equals to x plus 1 is a tangent to the curve y square is equals to 4x at the point. Okay. Now you tell me which line is the tangent line. What is the equation of tangent line? So y is equals to x plus 1 is the tangent. Okay. Can you tell me what is the slope of the given line? Y is equal to mx plus c. Compare करो. याद आया? नहीं आया याद. Y is equals to mx plus c. नहीं याद आ रहा है? Sir. अरे यार क्या बात कर रहे हो? ये देखो ना, y is equal to mx plus c. m को स्लोप बोलते थे ना? Yes, sir. कंपेयर करो m क्या होगा? अनुभव का आंसर आ गया सबसे पहले. राइट है, राइट है. चारुल का भी राइट है. ऑर्डर पेयर में लिखो बेटा जब भी आंसर लिखते हो. पॉइंट है ना? आदि का भी राइट है. प्रथम स्लोप क्या हुआ? 1 हुआ ना लाइन का स्लोप. तो 1 होगा क्या? वेलकम होम. क्वाइट लेट. आस्था, पुलकित, सही आंसर. आंसर पर्सनल चैट पे लिखेंगे बेटा, पब्लिक पोस्ट नहीं करेंगे ताकि आपका इंडिविजुअल आंसर है, ठीक है? डिफरेंशिएट कर लिया सबने? डिफरेंशिएट करके स्लोप के बराबर करना है. डिफरेंशिएट करो इसको, प्रथम कॉपी में डिफरेंशिएट करो कर्व को. प्रथम डिफरेंशिएट करके चैट बॉक्स में लिखो. Okay, all done. Very good. Now let's see the next question. Astha, please read the question. Astha Agrawal, are you there? Astha, can you hear me? Astha, am I audible to you? Okay, Pulkit, can you read the question? The slope of the normal
to the curve y equals to 2x squared plus 3 sin x at x equals to 0 is? ओके वेरी गुड। आदित्य जुवेकर का आंसर भी आ गया, बाकी लोग भी टाइप करो, निकाल लो। पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल टू 0, स्लोप चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चारुल स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखा है, हाँ सही है, गुड। हाँ सर वो मैं ओके है, ओके कोई बात नहीं। पुलकित थोड़ा चेक करो भैया आंसर से। हाँ राइट। चारुल ये पर्सनल चैट में लिखो ना बेटा, ऑर्गेनाइजर्स को आप ऑर्गेनाइजर्स में लिख रहे हो, ये रिप्लाई टू प्रवीण नहीं हो सकता क्या? मेरा नाम दिखाता है कि नहीं वहां पे? हाँ है ना। तो उसी में डालो, रिप्लाई टू प्रवीण में सर। डालो, ठीक है? मेरे ख्याल से सर। ऑर्गेनाइजर बार बार आ रहा है। ओके अनुभव राइट आंसर, गुड वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो सब लोग, कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो रहा है। प्रथम तुम भी ट्राई करो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, आता है ना डिफरेंशिएट करना। करण राइट आंसर, प्रथम राठौर लेफ्ट, बोर हो गया बेचारा। सर ये हमको स्कूल की कॉपी में करना है। हाँ बेटा बिल्कुल स्कूल की कॉपी लेके करना है, स्कूल की कॉपी में लो और बनाते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल स्कूल जैसा ही क्लास है, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं कि स्कूल की कॉपी में नहीं कर सकते, ठीक है? आप स्कूल की कॉपी लो और बनाते जाओ। स्कूल में जैसे आप क्लास वर्क की कॉपी में बनाते हो ना, जो भी आप स्कूल कॉपी लेके आते हो वैसे ही बनाओ, या अगर आपके ठीक पास है रफ कॉपी में तो रफ कॉपी में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। कल से आप फेयर में बना लेना, ठीक है? ठीक है सर, कल बाकी से कोशिश फिर करो स्कूल की, हाँ स्कूल की कॉपी में बनाओ, कोशिश करो। प्रथम राठौर हैज अराइव्ड, ओके कॉपी लेने गया था लग रहा है। प्रथम इसको बनाओ, डिफरेंशिएट करो, ठीक है? बाकी लोग भी आंसर टाइप करते जाओ, पार्थ का भी आंसर आ गया, आस्था का भी आ गया, करण का भी आ गया, सबका आ गया। ओके चलो ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, who will read the question? Parth, read the question. Parth, can you hear me? Om Diwan, right answer. Om Diwan, can you listen me? Yes, sir. Okay, बेटा थोड़ा सवाल पढ़ लो। Find the points of the curve x square plus y square minus 2x minus 3 equals to 0 at which the tangents are parallel to x-axis. ओके क्या करना है, एक्सप्लेन करो क्वेश्चन में। ओम सर हम लोग को पॉइंट्स निकालने हैं कर्व, जो कर्व गिवन है उसके जब जो उसका जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मतलब टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप क्या y होगा? equals to 0. टेंजेंट का स्लोप क्या होगा भैया? सर एक सेकेंड, करण टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? स्लोप 0 होगा। यस एग्जैक्टली, तो क्या करना पड़ेगा, dy बाई dx इक्वल टू 0। 0. बस चालू हो जाओ। अच्छा बस पॉइंट यही ऑर्डर बताना में है। लिखना, बस यही करना था। ठीक बी है सर। स्पेसिफिक ना, यू आर मैथ्स स्टूडेंट, बी स्पेसिफिक, व्हाट वी आर सेइंग इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए बेटा, ठीक है? उसको हैबिट में लाइए। हाँ आदि सर। जो है राइट आंसर, पॉइंट्स लिखा, एक पॉइंट नहीं आएगा तो दो आएंगे, तो दोनों ऑर्डर पेयर जितने भी आएंगे, मतलब एक दो जितने भी आएंगे वो लिखेंगे आप लोग, ठीक है? आदि राइट आंसर, आस्था राइट आंसर, चारुल राइट आंसर, बाकी लोग भी टाइप करिए।
पार्थ एंड करण, तुम्हारा आंसर एक ही पॉइंट आया है, सेकंड पॉइंट भी निकालो। ठीक है, गुड। पार्थ का ठीक है। करण का भी ठीक है। पुलकित कहाँ चला गया? पुलकित का आंसर नहीं आया क्या? पुलकित का आंसर नहीं आया, ओम का भी आंसर नहीं आया है। ठीक है, बाकी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Karanpreet, please read the question. Question number 4. Find the slope of the normal to the curve x equals to 1 minus a sin theta and y equals to b cos square theta at theta equals to pi by 2. किस तरह का सर फंक्शन स्क्रीन को है? थोड़ा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? क्यों? थोड़ा ऐसे स्लाइड नीचे करो ना, वो आ जा रहे हैं। क्या आ जा रहा है? सर स्क्रॉल कीजिए, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए तो हमको दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये चैट बॉक्स भी तुम लोग को दिखता है क्या? नो सर, ये जो वो है ना मेन जो शीट वाला है, वर्कशीट वाला है, उसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। अच्छा, तो अभी स्क्रीन पे आपको क्या नीचे दिख रहा है? ये दिख ही नहीं रहा है कि क्या है, ए क्या है, बी वाई दिख गया, एक्स क्या है वो नहीं दिख रहा है। अच्छा, मोबाइल पे देख रहे हो क्या बेटा? नहीं सर, लैपटॉप। लैपटॉप पे है, फिर भी क्यों नहीं दिख रहा है? मेरा स्क्रीन काफी सर बड़ा है। मोबाइल में क्लियर दिख रहा है। हाँ, आपका जो वो होगा ना बेटा, जिनका स्क्रीन साइज छोटा होगा ना, उनको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि पूरा स्क्रीन वाइड है। ये काफी बड़े बड़े फॉन्ट लिखे हैं। सर लैपटॉप है तो सर ठीक है, आप बोल दीजिए एक्स इज इक्वल टू वन माइनस साइन थीटा है। ए साइन थीटा। अच्छा, वाई इज इक्वल टू दिख रहा है? हाँ। ये स्क्रॉल नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये पीपीटी पे ना, पावर पॉइंट पे है, तो ये जितना है उतना ही दिखाई अच्छा देगा। अच्छा, स्क्रॉल तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। हाँ, x इज इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा है। अच्छा, y इज इक्वल टू 1 b कॉस माइनस। स्क्वायर थीटा है। ओके, थैंक यू सर। और पॉइंट है आपके पास थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। सर आपको आंसर भेजा करेक्ट है? आदि का सही आंसर नॉर्मल का है ना? यस सर। तो जब भी सारे लोग सुन लो, जब भी स्लोप लिखा है तो ये चेक कर लेना कि स्लोप नॉर्मल का लिखा है कि टेंजेंट का, क्योंकि हम फ्लो में कभी कभी टेंजेंट का ही लिख देते हैं। जैसे ओम दीवान ने भी गलत आंसर लिखा। पार्थ सही लिखा भी, चारुल का भी सही आंसर है, अनुभव का भी सही है, पुलकित का भी सही है। बेटा मेरे को 2 मिनट का ब्रेक दो, उसके बाद फिर एक नया टॉपिक चालू करते हैं। ठीक है, जस्ट 2 मिनट, बाकी लोग तब तक इसको बनाते रहिए।
चेक। अरे भैया माइक वाइक बंद करके गाना वाना गाओ यार, खांस भी रहे हो, कोरोना फैल जाएगा यहाँ भी। थोड़ा सा माइक म्यूट कर दिया करो जो ऐसा कर रहे हो। चलो ठीक है। हेलो, सुनाई दे रहा है पार्थ? म्यूट कर लिया करो, बैकग्राउंड का आवाज नहीं आना चाहिए। चलिए सबने मेरे ख्याल से बना लिया होगा। चारुल, सबका आंसर आ गया? चारुल आपका भी आ गया? चारुल का भी आ गया, पार्थ, अनुभव, ओम सबका आ गया, आदि। पार्थ टू मी, हाँ अच्छा यही खास रहा था। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। थोड़ा सा बेटा लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा चैलेंजिंग है, ठीक है? तो सारे लोग कमर कस के तैयार रहो और जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको बस यूज करना है आपको। नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या है। ओके, विजिबल है सबको? नेक्स्ट स्लाइड। विजिबल है सबको? पार झुनझुन वाला, प्लीज रीड द टॉपिक। व्हाट इज द टॉपिक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? सबसे टॉप में लिखा हुआ है। टॉपिक इज ऑर्थोगोनल कर्व
these are the curves intersecting at right angles. The question वेरी is गुड. find equation for the curve क्वेश्चन x क्वेश्चन square by क्वेश्चन नहीं. बाकी लोग, अब सारे लोग ध्यान से सुनेंगे, लेक्चर सुनेंगे क्या है ये ऑर्थोगोनल कर्व्स, और सीबीएसई बोर्ड में कैसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन और कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड इस साल का आप पेपर अगर देखो सीबीएसई 2020 तो सीबीएसई 2020 की अगर बात करें तो मैथ्स का जो पेपर है वो काफी बढ़िया पेपर था, स्कोरिंग था बोल सकता हूँ. जिन्होंने पढ़ा बहुत अच्छे स्कोर लेके आएंगे, और ज्यादातर जो क्वेश्चन थे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे. तो जिन बच्चों ने भी साल भर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करके टॉपिक पढ़ा है उनको बहुत मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करने में. इवन ये भी हुआ है कि कुछ ने तो 80 में 80 बनाया है, कुछ लोगों का सिर्फ एक या 2 नंबर का गलत हुआ है. जिसने बहुत बुरी तरीके से पेपर बिगाड़ा है वो सिर्फ 5 नंबर का बिगाड़ा है बस, बाकी सबने बहुत अच्छा किया है. तो मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि हर जो टॉपिक आप पढ़ते हो वो हर टॉपिक के पीछे कुछ ना कुछ एक कॉन्सेप्ट होता है, और वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट जो है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो कॉन्सेप्ट काम आता है. तो वैसे ही बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है आपके सामने, ऑर्थोगोनल कर्व्स. इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि अभी तक आपको सिर्फ एक कर्व दिया जा रहा था, ओके, सिर्फ एक सिंगल कर्व था आपके पास. अभी आपको एट ए टाइम 2 कर्व दिया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल एक कर्व ये है और दूसरा कोई एक और कर्व ले लेते हैं, तो दोनों जब इंटरसेक्ट करेगा किसी एक सिंगल पॉइंट पे, फॉर एग्जाम्पल ये कोई दूसरा कर्व है ऐसे, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है दिख रहा है आपको, एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है. इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं अगर रेड कलर से ड्रॉ करूं, आई मीन टेंजेंट को ड्रॉ करूं इस सिंगल पॉइंट पे, तो यहाँ पे कितने टेंजेंट बन सकते हैं? यहाँ पे 2 टेंजेंट बनेंगे. एक टेंजेंट किसका बनेगा? एक टेंजेंट बनेगा कर्व 1 के लिए, एक टेंजेंट बनेगा कर्व 2 के लिए. तो ये जो टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है, टेंजेंट के जो बीच में एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, इसी को बोलते हैं एंगल बिटवीन 2 कर्व्स. आप बेसिकली ये टॉपिक पढ़ रहे हो, एंगल बिटवीन 2 कर्व्स. अब ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा नया, लेकिन कॉन्सेप्ट लास्ट ईयर अगर देखें तो आपने इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था. क्या पढ़ा था बताओ? एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस, याद होगा आप लोगों को. एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस, और उसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला बताने वाले हैं, कौन बताएगा? अनुभव वर्मा, बताओगे क्या? अनुभव, चलो कोई बात नहीं. चारुल तुम बता दो. सर m1 माइनस m2, सर मॉड में है m1 माइनस m2 अपॉन 1. पूरा फॉर्मूला लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों बोलना है बेटा. tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा, हाँ, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड के अंदर है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. ये मॉड में क्यों रखते हैं हम लोग इसको? क्योंकि प्लस जो माइनस साइन है उसको हटाने के लिए है. अगर माइनस क्योंकि साइन 2 आता वैल्यू है आती है, मॉड जब भी हटेगा 2 वैल्यू हाँ आती है. हाँ 2 वैल्यू, हाँ हाँ. यहाँ पे भी 2 वैल्यू आती है. अच्छा 2 वैल्यू क्यों आती है बता दो? क्योंकि स्ट्रेट लाइन के बीच 2 में कर एक रहे एंगल हैं, नहीं होता है, 2 एंगल होता है. हाँ एक 2 अगर एंगल बनेंगे. 180 माइनस थीटा होगा. ये समझ में आ रहा है आपको? हम्म. तो ये कहानी है, ठीक है. तो बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है? एंगल बिटवीन 2 कर्व्स का मतलब क्या समझ में आता है? आस्था इसके आगे आप बताएंगे. एंगल बिटवीन 2 कर्व्स का मतलब क्या समझ में आ रहा है? अगर हम बोलें कि एंगल बिटवीन 2 कर्व्स है तो मीनिंग क्या निकालेंगे उसका? आस्था, ओके. आदि तुम बोलो. यस सर. एंगल बिटवीन 2 कर्व्स अगर बोल रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या है? सर वो दोनों जो कर्व है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे. अगर एंगल राइट एंगल है तो. यस सर. और अगर अगर बोला कि एंगल निकालो तो फिर किस चीज का एंगल निकालेंगे? टेंजेंट का एंगल निकालेंगे. हाँ सर. एंगल बिटवीन 2 कर्व्स का मतलब क्या है? एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स. टेंजेंट्स एंगल बिटवीन देयर जो टेंजेंट्स. इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर. एग्जैक्टली. तो अभी हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ा रहे हैं आपको? अभी हमने टेंजेंट का इक्वेशन निकालना सीखा ना.
टेंजेंट पढ़ा, नॉर्मल पढ़ा, अब ये उसका एप्लीकेशन आ गया। टेंजेंट को यूज कैसे करेंगे, नॉर्मल को यूज कैसे करेंगे, और टेंजेंट और नॉर्मल किससे रिलेटेड है, कर्व से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी दो कर्व के अभी इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। ठीक है, ये टॉपिक चल रहा है। तो ये यहाँ तक तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब क्वेश्चन पे आते हैं और इस कॉन्सेप्ट को फिर से समझते हैं। ओके, तो क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, पुलकित भैया क्वेश्चन पढ़ लो। Find the condition for the curves x square upon a square minus y square upon b square equals to 1 such that xy equals to c square to intersect orthogonally. ये ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होगा? The Both curves are intersecting at intersecting right at angle. right angle. Yes. तो टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। 90 degree. 90. ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में भी 90 डिग्री बनता है, लेकिन टेंजेंट और नॉर्मल एक ही कर्व से रिलेटेड होता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे दो अलग अलग कर्व है, दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा है आपको यहाँ पे जो कॉर्नर में मैंने बनाया है? एक रेड कलर का कर्व है, एक ग्रीन कलर का कर्व है, दोनों के जो टेंजेंट है वो कुछ ब्लू कलर में दिख रहा है, और इनके बीच जो एंगल है वो अल्फा दिखा रहा है। तो अगर ये अल्फा अगर 90 डिग्री हो जाए तो इन दोनों कर्व को क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल कर्व्स बोलेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि वो कंडीशन निकालो कि ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल हैं, दे टू इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, बोथ द कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली। तो दिस इज द कर्व नंबर 1 एंड दिस इज द कर्व नंबर 2। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, कर्व नंबर 1 को कोई पहचानता है क्या? कैसा कर्व है ये? एनीबॉडी? सर ये हाइपरबोला का है। हाँ, ये हाइपरबोला का है। वेरी गुड, किसने आंसर दिए? Sir, hyperbola. हाँ, वेरी गुड, हाइपरबोला है। सेकंड वाला कर्व क्या है फिर? सब नहीं। सेकेंड वाला कर्व भी हाइपरबोला है, लेकिन स्पेसिफिक हाइपरबोला है, उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है। तो ये हाई लेवल क्वेश्चन कर क्यों रहे हैं, उसका पीछे रीजन है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन इससे पूरे लो लेवल के हैं, और जो भी एग्जाम में आएगा 2021 में आपको बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड दे दे आपसे बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अभी करना क्या है, सिचुएशन क्या है? सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? पहला काम, सबसे पहला काम क्या करेंगे, कौन बताएगा? पार्थ तुम बताओ। फर्स्ट टास्क। हाँ पार्थ बोलो। आवाज नहीं आ रही यार, कितने किलोमीटर दूर से बोल रहे हो भाई, आवाज नहीं आ रही। सर सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को। हाँ सर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है दोनों का। हाँ तो चलो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, इसका भी और उसका भी। तो यहाँ पे ये आपका dy बाई डी एक्स यहाँ से भी निकालो, और dy बाई डी एक्स यहाँ से भी निकालो। ठीक है, और एक को नाम दे दो m1 और एक को नाम दे दो m2। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? इतना करिए, और ये करने के बाद, क्योंकि कंडीशन क्या है, ऑर्थोगोनल है ना, तो कंडीशन कौन बताएगा, क्या कंडीशन लगेगी? चारुल आप बता सकते हो? आस्था या चारुल, कोई भी। कंडीशन मतलब अब दोनों, आपने जैसे एक m1 आ गया दूसरा m2 आ गया, तो वो जो अपने पास एंगल, सर जो एंगल बिटवीन का वो जो फॉर्मूला अभी जो मैंने बताया था m1 माइनस m2, वो वाला करेंगे क्या? वो उसमें तो लगाना जरूरी है क्या? अगर मैं बोलूं दो लाइन परपेंडिकुलर, दो लाइन के बीच में 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है? If the angle between two straight line is 90 degree, what it means? Both are perpendicular? सर m1 m2 equals to -1। हाँ Exactly, very good. ये वाली हो गई आपकी कंडीशन। ठीक है, इस पे लगाओगे और फिर जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व करने से, वो इसका कंडीशन कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप करो जिनका जिनका m1 आ गया है, और वैसे ही जिनका जिनका m2 आ गया है वो लोग भी टाइप करिए स्क्रीन पे, m1 m2 टाइप करिए। माइक नहीं चलेगा सर, अनुभव वर्मा। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी लिखा है, वेरी गुड।
चलिए टाइप करिए। इजी है डिफरेंशिएट करना, दोनों डेरिवेटिव टाइप करेंगे और डेरिवेटिव टाइप करने के बाद दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 रखेंगे और जो कंडीशन आता है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है कि आपने क्या कंडीशन निकाला हुआ है। M1 M2 करके लिखो ना तो समझ में आएगा किसका स्लोप लिख रहे हो। पार्थ, शारुल का आ गया, M1 भी आ गया, M2 भी आ गया, तुम्हारा भी आ गया है पार्थ। टाइपिंग करते समय थोड़ा सा स्पेसिफिक हुआ करो कि किस चीज का आंसर है। एकदम से बस सिंपल आंसर मत लिखा करो, पता ही नहीं चलता है कि क्या है। क्लियर करो M1 M2। ओके वेरी गुड, कंडीशन भी लिख दिया है। शारुल का कंडीशन आ गया, वेरी गुड जीनियस। आदि, भैया आदि यहाँ सी जो है कांस्टेंट है यार, डेरिवेटिव थोड़ी ना सी स्क्वायर रहेगा। सी स्क्वायर कैसे आ गया M2? हाँ आएगा आएगा, सॉरी सही है। बाकी लोग भी टाइप करिए आंसर। शारुल राइट आंसर, सबसे पहले आंसर शारुल का आया, वेरी गुड। ओम दीवान M1, सही आंसर है M1। यार आदि, हाँ तेरा भी सही है। आदि तुम्हारा ये जो तुम बना रहे हो ना इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उस पे। सो प्रोडक्ट रूल M1 में प्रोडक्ट रूल का मतलब है कि x इंटू वाई है, यहाँ पे ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो जैसे x इंटू वाई का जो प्रोडक्ट रूल लगता है ना, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस वाई, ऐसा करके यस एक्चुअली ठीक है सर, एलिमिनेट, हाँ वेरिएबल एलिमिनेट होगा उससे, सॉरी वेरिएबल बोल दिया, कांस्टेंट एलिमिनेट होगा। ठीक है सर। ओम दीवान का सही है, M2 M1 M2 दोनों सही है। बाकी लोग भी बनाइए। पुलकित का आंसर सही है, उसका भी कंडीशन आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। सबसे पहले चारुल ने बनाया लेकिन।
ये टॉपिक को हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन है, इस टॉपिक से कभी कभी 4 मार्क्स के तो आते ही हैं क्वेश्चन, 4 मार्क का एक क्वेश्चन तो आता ही है, कई बार होता है कि 6 मार्क का भी डालता है यहाँ से, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन डालते हैं, वो जो अनएक्सपेक्टेड, जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते ना, वो यहाँ से कुछ डाल देता है। लेकिन जैसे आप जिस लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको तो सब कुछ बनना है, क्योंकि आपको उसी लेवल पे प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। वो एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड कहीं से भी क्वेश्चन आए, आपसे बनना है, लेवल वही वही रख रहे हैं क्वेश्चन का, तो इसीलिए आप आदि का कंडीशन जो है वो गलत आ गया, देख लो। ओम दीवान का ठीक है। भाई स्क्वायर के लिए कुछ सिंबल होता है यार, तुम लोग सीधा a to b2 लिख देते हो, मतलब मैथ्स वाले होके ऐसा काम कर रहे हो। a स्क्वायर कैसे लिखते हैं, स्क्रीन पे देखो, अगर आपको a स्क्वायर टाइप करना हो तो फिर ये ऐसा लिखते हैं a स्क्वायर। ओके, तो काफी लोगों ने तो बना लिया, कुछ लोगों ने लेकिन अभी तक नहीं बनाया, अनुभव का पता नहीं क्या है, पुलकित का भी आ गया, मैक्सिमम लोगों का आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। सर मेरा करेक्ट है? आदि तुम्हारा, हाँ आप सही हैं, समझ गए ना, बढ़िया बना रहे हो, यस सर। वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन ले, समझ तो आ गया आप लोग को, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, मोर देन एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आदि जुएकर रीड द क्वेश्चन। Find the angle of intersection of the curves y square is equals to 4ax and x square is equals to 4by. ओके, चारुल क्या करना होगा यहाँ पे, एक्सप्लेन करो। सर जो मैं पहले बोल रही थी एंगल, अब इसमें एंगल ढूंढना है, दो कर्व दिए हुए हैं, सबसे पहले हम इसका m1 निकालेंगे, m2 निकालेंगे, उसके बाद वो थीटा वाले में डाल देंगे। वेरी गुड वेरी गुड, चलो बाकी अगर सबको समझ में आ गया हो तो प्रोसीड करो। यहाँ से आप m1 निकालिए, यहाँ से आप m2 निकालिए, जो यहाँ से dy बाई dx निकाल रहा हूँ उसको m1 बोल रहा हूँ, यहाँ भी dy बाई dx निकलेगा, उसको मैं m2 बोल रहा हूँ, और जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू, ये आप 11th में पढ़े थे, याद होगा आपको। अब ऐसा नहीं कि 11th में पढ़ा था तो 12th में काम नहीं आएगा, 12th पता है आपको क्या है 12th का नेचर, ये सब कुछ पूछता है, 9th 10th 11th सब कुछ यहाँ आता है बिना बताए। ओके, जिनका जिनका आंसर आते जाएगा वो टाइप करते जाएंगे, पहले m1 फिर m2, उसके बाद फिर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के लिए tan थीटा टाइप कर देंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपका एंगल क्या आ रहा है। tan इनवर्स नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि टाइप करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू करके आपका जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है वो आप लिखते जाइए। जिनको लिखने में दिक्कत जा रही है वो कॉपी में बना के व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भी डाल सकते हैं, तो चैट बॉक्स पे लिख देंगे व्हाट्सएप सेंड करके, मैं समझ जाऊंगा, देख लूंगा। बाकी इजी मेरे ख्याल से टाइप कर सकते हो। आ गया आंसर, आना शुरू हो गया, पुलकित का आ गया, सबसे पहले पार्थ का आया, पुलकित, चारुल, पार्थ का तो m2 भी आ गया, पुलकित का भी m2 आ गया, गुड। अच्छा एक गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, आपके पास पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है आपके पास, ठीक है, और आप लोग सीधे सीधे सॉल्व कर रहे हो। इसके पहले तो बन गया था, काम चल गया था, क्योंकि कंडीशन लिखा हुआ था एंगल 90 डिग्री है, तो वो कंडीशन लगा के हमने सॉल्व कर लिया था। बट यहाँ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो डेफिनेटली अगर स्लोप को निकालना है आपको m1 और m2 बिना वेरिएबल के, अभी तो वेरिएबल में आंसर आ रहा है जो भी आपका है ना, जैसे m1 में x या दिख रहा है, किसी का m2 आया x/2 भी समथिंग जो भी आया है, तो लेकिन तो यहाँ पे आपको पॉइंट चाहिए, इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्शन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये हम आपको बताना भूल गए थे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालना है, कर्व, दोनों कर्व कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं। वेरिएबल क्या क्या यूज हो रहे हैं बताइए पुलकित, क्या क्या वेरिएबल यूज हो रहे हैं, कितने वेरिएबल हैं? एक्स और वाई दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन दिया है। हाँ एग्जैक्टली, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करना है बताइए, हिंट क्या होगा? जहां पे y की वैल्यू है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन, एग्जैक्टली, वंडरफुल, वेरी गुड ओम दीवान। तो बस एक इक्वेशन से y निकालो या x निकालो और दूसरे में डाल दो, जो आप पहले काम करते थे ये क्लास 10th वगैरह में, इस तरह की चीजें आप कर चुके हो, ठीक है। बस वहां स्ट्रेट लाइन था, यहाँ एनी कर्व है, तो मेथड आपको समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन। ये करने के बाद सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टाइप करेंगे सारे लोग, क्या क्या पॉइंट आ रहा है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और जब, तो ये दो क्वेश्चन बनने वाला है, एक पॉइंट पे m1 m2 और फिर दूसरे पॉइंट पे भी m1 m2 और फिर दोनों जगह पे एंगल। समझ गए? ये एक ही क्वेश्चन है लेकिन दो दो आंसर आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले तो आप पॉइंट टाइप करिए स्टेप बाय स्टेप। पहला काम पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट टाइप करेंगे। पहला स्टेप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। सॉल्व बोथ द इक्वेशंस। जो भी x और y की वैल्यू आएगी ऑर्डर्ड पेयर में वो लिख देंगे, कितनी आ रही है टाइप करेंगे आंसर। और कभी भी इक्वेशन सॉल्विंग की मैं बात करता हूँ, आपको जो चीज फोकस करनी वो होता है फैक्टर्स बनाने, फैक्टराइजेशन, वहीं से x की वैल्यू निकलेगी या y की वैल्यू निकलेगी। सो पॉइंट्स करेक्ट है। पॉइंट्स में देख लेता हूँ, ओम दीवान, आदि, आदि का सही नहीं है लग रहा है क्या? आदि तुम्हारा गलत है पॉइंट, चेक करो। सर सही है मेरा। ओम दीवान का ये अनुभव वर्मा ने टाइप किया है और अनुभव वर्मा ने परफेक्टली टाइप किया, एकदम सही बना है, एकदम ट्रू परफेक्ट। ओम दीवान का क्या है, गलत लग रहा है यार, गलत है तुम्हारा। पुलकित का भी गलत है, सिर्फ ओम दीवान ने सही टाइप किया है। ओम दीवान के दोनों पॉइंट सही आए हैं, बाकी आप लोग एरर कर रहे हैं, हड़बड़ी कर रहे हैं, थोड़ा सा देख के बनाइए। तो गलत है मेरा भी। अनुभव वर्मा का सही है, बाकी सबका गलत है। चेक करेंगे आंसर गलत कहाँ हो रहा है। चलो देख लो एक बार क्या कर सकते थे इस पे। सर मेरा सही है क्या? आर तुम्हारा भी गलत है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ आपको दिख रहा होगा कि y की जो वैल्यू है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 4b, सेकेंड वाले से, इसको उठा के यहाँ डाल दो, तो ये हो गया 4x और जैसे ही स्क्वायर करोगे आ जाएगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर होगा, 4 स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होगा। यहाँ से आप देख लो क्या क्या हो सकता है। तो सर अब करेक्ट है। अब करेक्ट है, अब करेक्ट नहीं है, अभी भी गलत है। चेक करिए क्या आ रहा है। तो ये 4 क्यूब बनेगा, यहाँ पे बी स्क्वायर भी आएगा
और माइनस एक्स की पावर 4 इक्वल टू 0 आएगा। मेरे ख्याल से काफी लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। फैक्टर की अगर बात करें तो एक्स तो आएगा कॉमन, और साथ में क्या क्या मिल रहा है? साथ में मिल रहा है ए बी स्क्वायर और 4 क्यूब भी रहेगा, और यहाँ एक्स क्यूब आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। मतलब एक तो वैल्यू आ गया एक्स इक्वल टू 0, और दूसरा आएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब ए बी स्क्वायर आएगा। तो अगर ऐसा आएगा तो फिर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा? क्यूब रूट लेंगे, 4 का क्यूब रूट तो 4 ही होगा, ए का क्यूब रूट 1/3 हो जाएगा, और बी स्क्वायर का क्यूब रूट जो होगा बी की पावर 2/3 होगा। यह है केस। ये कितने लोग को नहीं समझ में आया बता दो। तो पॉइंट की अगर बात करें, अगर x इक्वल टू 0 आप किसी में भी रख दो, किसी भी इक्वेशन में, तो आपको y भी 0 मिलेगा। और किसी भी इक्वेशन में अगर आप जैसे यहाँ दिख रहा है x की वैल्यू डाल दें, पहले वाले इक्वेशन में अगर x की सर वैल्यू डाल सही दें, लिखा था सर। आप सही लिखे थे क्या? हाँ सर, देखिए ना लास्ट वाला जो भेजा हूँ तो मैं लिखा था सही। कोई बात नहीं बेटा, देख लेते हैं। ओम दीवान, तेरा तो सही बोले सर। करेक्ट है। तुम्हारा सही बोले तो है भैया। नहीं सर, आप तुम्हारा बोले सही, सिर्फ अनुभव का सही है इसलिए बोला मैं। अरे ठीक है सर, तुम्हारा भी ठीक सही, है, क्या ठीक है, करूँ ठीक है तुम्हारा सर। नाम। कोई बात नहीं, ठीक है, बोले थे तुम सुने नहीं। सर मेरा भी हो गया क्या करेक्ट अब? देख लेते हैं, बाकी लोग देख लो, जिनको जिनको नहीं समझ में आया मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मेरे ख्याल से इतना एक्सप्लेनेशन काफी है। और आदि का, आदि तो बार बार टाइप गलत कर रहे हो, शायद वहाँ सही रहोगे लेकिन टाइप तो गलत ही हुआ है। सर क्या गलत है उसमें? बी स्क्वायर लिखा है आपने एक जगह। हाँ सर, वो ए के अंदर ही है, मतलब रूट के अंदर है, क्यूब रूट के। अच्छा, ऐसा 1/3 लगा दियो। अरे यार क्या बताएं, मतलब हमारा भी सर दिमाग तब से काम। वही टाइप कर रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, दिमाग पंचर हो गया बैठे बैठे मेरा। सही है, ठीक परफेक्ट है है, सर। आदि का सही है। बाकी लोग चेक कर लो, पुलकित, पार्थ और चारुल, तुम्हारा भी चेक कर लो। कुछ लोग तो छोड़ के भाग गए हैं लग रहे हैं, मैदान खाली दिख रहा है। अब इसके आगे क्या करना है वो तो बनाओ। 2 पॉइंट आ गया ना, अभी तो आधा ही काम हुआ है। 2 पॉइंट आए, दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्शन निकालना है, तो उसके लिए आपको 2 अलग अलग M1 और M2 निकालना पड़ेगा। तो 0 0 पे एंगल क्या बन रहा है वो, और जो दूसरा पॉइंट आ रहा है उस पे क्या एंगल बन रहा है वो दोनों आपको लिखना पड़ेगा। और उसके लिए आपको स्लोप निकालना पड़ेगा दोनों पॉइंट पे M1 M2। ये चैलेंजिंग टास्क है, और ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, और 6 मार्क का कभी CBSE बोर्ड में पूछा भी गया है। वेटेज इसका 6। अब ये क्वेश्चन बनाने के बाद कोई क्वेश्चन नहीं जो तुमसे नहीं बन सकता। चिल्लर सवाल आएंगे। CBSE बोर्ड में वैसे भी इतना महंगा क्वेश्चन नहीं पूछता है, पूछा है लेकिन कभी ना कभी पूछा है, हिस्ट्री में है। तो ऑप्टिमम लेवल पे जाके पढ़ रहे हैं अभी अपन। हर टॉपिक के ऑप्टिमम लेवल पे जाएंगे, टॉप टू बॉटम, सॉरी बॉटम टू टॉप, ठीक है। और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हुए चलेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हार्डली 10 मिनट बचे हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और जिन्होंने टाइप नहीं किया है पॉइंट पूरा वो टाइप करें, और इसके आगे फिर आपको एंगल लिखते जाना है। 0 0 पे क्या एंगल आएगा वो, और जो दूसरा पॉइंट है उस पे क्या एंगल आएगा। तो कॉपी में अच्छे से बनाइए और फेयर करके आंसर लिखिए। जिनको आंसर लिखते नहीं बन रहा है, टाइप करते नहीं बन रहा है, व्हाट्सएप पे फोटो खींच के डाल दीजिए। होमवर्क चैट बॉक्स पे लिख रहा हूँ।
होमवर्क लिख दिया आपके लिए। आपको क्या क्या बना के रखना है, कोई जरूरी नहीं कि आप होमवर्क कल तक रेडी करें, आप 1-2 दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है 1-2 दिन के अंदर विद इन 2-3 डेज टेक योर टाइम और चीज़ों को सॉल्व करते जाइए। अगला टॉपिक स्टार्ट होने तक आप कर लो तो अच्छा है। तो अनाउंस कर देता हूँ मैं, आपको टेंजेंट नॉर्मल का 6.3 पूरा बनाना है इंक्लूडिंग एग्जाम्पल और मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल पे जो भी क्वेश्चन दिखते हैं आपको टेंजेंट नॉर्मल के और मैक्सिमम मिनिमम के भी, वो भी आपने बना लिया है, वो भी आप सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तभी आपको डाउट आएगा और बहुत बढ़िया टाइम है कि अभी आपके पास काफी टाइम है और पढ़ सकते हो मैथमेटिक्स। मेरा टारगेट है कि जल्दी से जल्दी आपका ये सब्जेक्ट क्लियर हो, जल्दी प्रिपेयर होइए क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और गड़बड़ करता है ये सब्जेक्ट। बनता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, अदरवाइज बहुत कचरा करता है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। किसी का आंसर आ गया? पार्थ 10 इज इक्वल टू दिस, चेक कर लेते हैं आंसर। तो इस बात का ख्याल रखेंगे, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं सीरियसली पढ़ते चलें और ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही फ्रूटफुल होगा, कोशिश करूंगा मैं, और आप उसको होमवर्क या आपका डाउट या जो भी पार्टिसिपेशन है वो आप पूरा करिए। डाउट के लिए हर रोज 45 मिनट के लिए मैं आप लोग को डाउट क्लास लेने वाला हूँ। जिनको नहीं समझ में आएगा वो पर्सनली आके डाउट क्लास में मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रेगुलर क्लासेस में ऐसे रेगुलर पढ़ाई होती रहेगी। तो पार्थ का आंसर मैं चेक कर लूँ। पार्थ का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत सारी बधाई, वंडरफुल, थैंक यू सर। जीनियस बॉय। बाकी लोग भी टाइप करिए और कोशिश करिए कि कंपटीशन में आए आप लोग। जितने लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं मेरे ख्याल से सारे लोग, लगभग सारे लोग। करणप्रीत का बहुत देर से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। करणप्रीत हो ना तुम वहाँ कि कहीं चले गए? अनुभव का भी आ गया, ब्रिलियंट, परफेक्ट। सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है अभी कंपेरेटिवली 11th के मुकाबले। सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अनादि कहाँ चले गई आज? अनादि दिख नहीं रही है। कैसा लग रहा है ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला तरीका? थोड़ा फीडबैक दो। सर बढ़िया है सर। मजा आ रहा है ना? हाँ सर, स्कूल ही बंद कर देना चाहिए। कौन बोल रहा है ये? किसकी आवाज है ये? सर आदि। हाँ आदि बोल रहे हैं बेटा। सबकी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है ना, रिकॉर्डिंग में चल रहा है। मोहंती सर देखने सुनने वाले हैं इसको। आरएमडी सर आ गया क्या आंसर? आदि का यार बहुत डेंजरस टाइप दिख रहा है तुम्हारा आंसर। तो इतना डेंजर क्यों है ये? सर वही आया बस। अब देखो ये कैसा है, कुछ तो गलत किए हो तुम। गलत तो नहीं बोलूंगा, कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है, चेक करो। 0-0 पे क्या आ रहा है एंगल? किसी ने नहीं लिखा है अभी तक से। 0-0 पे एंगल क्या बन रहा है? अब यही सेम क्वेश्चन सीबीएसई में ऐसे ट्विस्ट करके डालेगा। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स एट 0-0, बस। और 1 नंबर का क्वेश्चन बना देगा 6 नंबर को। जीरो जीरो पे एंगल क्या है वो बताइए। अच्छा इस बार क्या है, इस बार जिन लोगों ने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्व किया ना साल भर, उनके लिए तो मैथ्स का पेपर कुछ नहीं है। मतलब क्या बताएं उसको, इतना वो जैसे कागज का हवाई जहाज बना के उड़ाते हैं ना, वैसा बनाए लोग। तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ये भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो आप लोगों का यही सजेशन है कि एग्जाम्पलर की बुक हमेशा अपने पास रखें और जब भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व करते हो आप एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन नहीं बनते बाकायदा आप उसको डाउट क्लास में आके पूछिए, शेयर करिए, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन बताते नहीं बनते आप सीधे व्हाट्सएप कर दिया करो फोटो खींच के कि इसमें डाउट है, तो सबसे पहले जब भी क्लास शुरू होगी वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एडवांस में आप अपना डाउट क्वेश्चन जो है वो सेंड करेंगे। एडवांस में मीन्स एटलीस्ट 4-5 आवर्स में भी, समथिंग लाइक दैट, या उससे भी और पहले, ठीक है। तो एकदम इमीडिएटली क्योंकि बनेगा नहीं, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो भी डाउट क्वेश्चन जिनका रहेगा वो फिर पावर पॉइंट पे अपलोड हो जाएगा, वो पहले डिस्कशन करेंगे, ठीक है। 0-0 पे पार्थ ने लिखा है
इन्फिनिटी लिखा है tan थीटा। tan थीटा इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा ओमेगा 1 90 का साइन। डिग्री। एग्जैक्टली अब यही क्वेश्चन बना सकता है, एक नंबर में कन्वर्ट कर सकता है। अभी क्या तुमको पैटर्न पता चल गया ना? 1 मार्क का क्वेश्चन पूछता है तो सिंपल है, 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है वो जस्ट एक फुटप्रिंट है, उसको लेके कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो अपने पास एक पूरा क्वेश्चन बैंक जिसको बोलना चाहिए, ठीक है। आपको कोई आर डी शर्मा और मार्केट में जितनी भी किताबें आती हैं उसके पीछे भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जस्ट एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यहाँ के क्वेश्चन बना लीजिए, आप पूरी तरह से सेफ हो। कुछ भी क्वेश्चन आए आप 100 में 100 ला सकते हो, ठीक है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको साल भर पढ़ना है। सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाने के बाद आप चुप मत बैठिए, ठीक है। चलिए क्लास ऑफ करने का टाइम हो गया। मेरे ख्याल से सबने समझ लिया होगा, बना लिया होगा। क्वेश्चन सब नोट कर लिया करो जब भी पढ़ते हो और उसको बनाया करो। जिनका जो भी डाउट है प्लीज व्हाट्सएप पे क्वेश्चन अपना सेंड कर दीजिए, वापस से वो क्वेश्चन डिस्कस होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय। This conference will now be recorded.